आज हमारे बहुपद सीरीज का तीसरा दिन है। चलिए शुरू करते हैं। आज जो आपको पढ़ना है वो आपका टॉपिक है त्रिघाती बहुपद के शून्यकों का योग, दो दो शून्यकों के योग के गुणनफल, दो शून्यकों के गुणनफल का योग और गुणनफल ज्ञात रहने पर बहुपद ज्ञात करना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको त्रिघाती बहुपद के शून्यकों का योग दिया रहेगा, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया रहेगा, कॉमा दो शून्यकों के गुणनफल मतलब कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का वैल्यू दिया रहेगा और गुणनफल ज्ञात रहने पर मतलब कि अल्फा बीटा गामा का आपको वैल्यू दिया रहेगा, तो आपको बहुपद निकालना होगा। बहुपद हम किस तरह से निकालेंगे त्रिघाती बहुपद, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो कौन सा वहां पर हम फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, तो उसी के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि माना कि एक त्रिघाती बहुपद p ऑफ x बराबर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d है जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। मान लीजिए कि हमारे पास एक त्रिघाती बहुपद दिया हुआ है जो आपका ax क्यूब है प्लस bx स्क्वायर है प्लस cx है प्लस d है और a जो है आपका 0 के बराबर नहीं है। a 0 के बराबर इसलिए नहीं होता है कि a अगर 0 के बराबर होगा तो ये टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0, तो ये टर्म आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d रह जाएगा और ये आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है ना, और हमको लेना क्या है, त्रिघाती बहुपद, तो इसलिए ये कंडीशन यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, और मान लेते हैं कि इसके शून्यक आपको पता है कि त्रिघाती बहुपद है तो इसमें शून्य कितना होगा, 3 होगा। तो इसके शून्यक अल्फा बीटा और गामा है। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, तो हमको फाइंड आउट करना है कि अगर शून्यकों का योग दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मतलब क्या किया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया रहेगा, इसका वैल्यू क्या होता है माइनस बी बटा ए। उसका क्या दिया हुआ है, दो करके दो शून्यकों के गुणनफल, दो शून्यकों के गुणनफल मतलब हुआ अल्फा बीटा बीटा गामा फिर क्या होगा अल्फा गामा, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में अल्फा गामा का आपको वैल्यू दिया रहेगा। ये आपका क्या होता है, तो सी बटा ए होता है। ठीक है, जो मैंने इस पिछले क्लास में बताया था। और आपको क्या दिया है, गुणनफल दिया है, मतलब कि शून्यकों का गुणनफल मतलब कि आपको दिया रहेगा अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू दिया रहेगा, वो आपका क्या होता है माइनस बी बटा ए। ये तीनों टर्म आपको दिया हुआ रहेगा, तो आपको त्रिघात बहुपद आपको निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास त्रिघाती बहुपद जो है p ऑफ x उसको हम लेते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम लोग इसमें क्या कॉमन लेते हैं, तो a कॉमन लेते हैं। तो a तो यहाँ पर है नहीं, तो कॉमन कैसे लेंगे, तो हमको बताया था कि अगर द्विघात बहुपद दिया हुआ था उसमें हम कॉमन कैसे लिए थे, जैसे मान लीजिए a हमको कॉमन लेना है तो a कॉमन ले लीजिए सब में से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा, एक्स क्यूब, तो यहाँ पर लिख दीजिए एक्स क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, बी है, क्या है, बी है। ए तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन ए हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा बी बटा ए। अब ऐसा करने से हुआ क्या कि जब बी बटा ए आप यहाँ पर लिखते हो तो ए से ए गुना होगा तो फिर आपका क्या हो जाएगा बी, और बी ही आपको यहाँ पर है तो आप इस तरह से इसको ले सकते हैं कॉमन। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुना में है तो एक्स स्क्वायर हो गया गुना में, प्लस उसी प्रकार यहाँ पर क्या है सी एक्स है, यहाँ पर क्या हो जाएगा सी बटा ए और इंटू में क्या हो जाएगा एक्स और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा डी बटा ए। ठीक है, फिर से तो समझ लीजिए, इस तरह से दिया होता है तो ए यहाँ पर हम क्या किए कॉमन लिए, तो जब ए हम कॉमन लिए यहाँ पर तो क्या हो गया, ए में एक्स क्यू से गुना करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा। ठीक है, बी बटा ए में ए से गुना करेंगे तो ए से ए आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर आपका है। ठीक है, जब सी बटा ए में ए से गुना करेंगे तो ए से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा सी एक्स, तो यहाँ पर सी एक्स है और डी बटा ए है, ए से डी बटा ए है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ ए से गुना करेंगे तो ए से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा डी, और यहाँ पर डी है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्स क्यू है प्लस में क्या है बी एक्स स्क्वायर है प्लस सी एक्स है प्लस डी है। अब इसको बार बार लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको नहीं लिखते हैं। ठीक है ना, आगे हम यहाँ पर प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं ए, ठीक है, इंटू में क्या है एक्स क्यू, तो एक्स क्यू रहने देते हैं। ठीक है, हमारा जो फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या दिया हुआ है माइनस बी बटा ए, क्या दिया हुआ है माइनस बी बटा ए, लेकिन यहाँ पर क्या है बी बटा ए। तो इस बी बटा ए को जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस और माइनस 3, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर बी बटा ए है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस
और माइनस में बी बटा ए। दोनों का वैल्यू यहाँ पर क्या है, इक्वल है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, माइनस बी बटा ए इंटू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है, सी बटा ए प्लस में है तो सी बटा ए रहने दीजिए, ठीक है, और इंटू में एक्स है, और प्लस में आपका यहाँ पर क्या है, डी बटा ए, लेकिन यहाँ पर वैल्यू आपको क्या चाहिए माइनस का, तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस डी बटा ए, ठीक है। इतना जब हो गया उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ए इंटू एक्स क्यूब माइनस, ये माइनस यहाँ है उसके लिए हो गया, और ब्रैकेट में माइनस बी बटा ए है, तो माइनस बी बटा ए किसके इक्वल है, तो वो इक्वल है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बदले। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया, ठीक है, और इंटू में यहाँ पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस सी बटा ए, तो सी बटा ए किसके इक्वल है, तो अल्फा बीटा गामा प्लस में अल्फा गामा, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, और प्लस में लिख सकते हैं अल्फा गामा, और इंटू में क्या है एक्स, तो यहाँ पर हो गया एक्स, माइनस है तो यहाँ पर हो गया माइनस, फिर यहाँ पर माइनस डी बटा ए है, तो माइनस डी बटा ए किसके इक्वल है, तो अल्फा बीटा गामा के, तो हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। तो यह जो फॉर्मूला आपको हो गया, ये क्या चीज का हो गया, तो त्रिघाती बहुपद का हो गया। ये दोनों बहुपद आपका सेम ही है ना, इसी का एक ट्रांसफॉर्म किया हुआ रूप है, ठीक है ना, जो आपको शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का दो करके गुणनफल का आपको योग दिया है, तो आप इस तरह से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, पी ऑफ एक्स बराबर किसके हो गया, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और यह किसके इक्वल है, तो आपका ए इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में, इसको वाई नहीं समझे, गामा ये लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो गया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, और प्लस में हो गया अल्फा गामा इंटू में हो गया एक्स, और माइनस में आपका हो गया अल्फा बीटा गामा। तो यह जो फॉर्मूला होता है आपका त्रिघाती बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है, कब, जब आपको शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल और दो करके शून्यकों का गुणनफल का योग आपको दिया रहेगा, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ये आपका यहाँ पर क्या होता है, तो ये आपका अचर पद होता है, अचर मतलब कह सकते हैं कि गुणनखंड होता है जो सभी में कॉमन होता है, तो इसको आप लोग नोट कीजिए, उसको बताते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं, इससे कंसेप्ट और क्लियर होगा। क्वेश्चन आपको एक दिया हुआ है, एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें, तो आपको क्या करना है, त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि त्रिघाती बहुपद पी ऑफ एक्स ज्ञात करें या पी ऑफ वाई ज्ञात करें या पी ऑफ आर ज्ञात करें, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ है कि आपको एक्स के टर्म में ही आपको बहुपद निकालना है, आप वाई के टर्म में भी निकाल सकते हैं, जेड के टर्म में भी आप निकाल सकते हैं। वही अगर यहाँ पर आता है कि त्रिघाती बहुपद पी ऑफ एक्स ज्ञात करें, तो पी ऑफ एक्स ज्ञात करने का मतलब क्या होगा कि आपको जो बहुपद निकालना है वो आपको एक्स के टर्म में ही निकालना है, मतलब कि बहुपद में चर प्रयोग होगा वो आपका क्या होगा, एक्स ही के टर्म में होना चाहिए, वहां पर वाई नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो आप एक्स के टर्म में भी निकाल सकते हैं, वाई के टर्म में भी निकाल सकते हैं, दूसरे चर के रूप में भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है कि एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग आपको दिया हुआ है दो, शून्यकों का योग मतलब कि शून्य किसमें तीन होता है, तीनों का आपको योगफल दिया है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू आपको दिया हुआ है। फिर लिखा हुआ है कि शून्यकों के दो दो करके लेकर गुणनफलों का योग, तो शून्यकों के दो दो करके लेकर मतलब हुआ कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस अल्फा गामा का आपको वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो वो आपको -7 दिया हुआ है। और शून्यकों का गुणनफल, तो शून्य जिसमें तीन होता है तो तीनों का गुणनफल करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा, उसका वैल्यू आपको दिया हुआ है -14। तो आपको क्या निकालना है, त्रिघाती बहुपद ज्ञात करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो डाटा आपको दिया हुआ है, तो शून्यकों का योग दिया हुआ है 2, तो आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपको दिया है -2। उसको आपको दिया है शून्यकों के दो दो करके लेकर गुणनफलों का योग, तो आपका हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस में हो जाएगा अल्फा गामा बराबर हो जाएगा -7, और तीसरा आपको दिया हुआ है गुणनफल, वो आपको दिया हुआ है कितना, तो आपको दिया हुआ -14 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिघाती बहुपद है, माना कि एक त्रिघाती बहुपद पी ऑफ एक्स में ही मान लेते हैं, आप चाहे तो पी ऑफ वाई के रूप में भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है, जहां ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए इसका यूटिलाइज करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या दिया है -2। हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या होता है,
तो ये फॉर्मूला आपका होता है माइनस बी बटा ए। ठीक है, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में अल्फा गामा। इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है -7 दिया हुआ है, बटा में कुछ नहीं तो बटा में 1 है, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये आपका होता है सी बटा ए होता है। और तीसरा आपको दिया है गुणनफल, तो ये आपका हो गया अल्फा बीटा गामा, ये आपका होता है दिया हुआ कितना है -14, और इसका फॉर्मूला होता है माइनस डी बटा ए। इसके नीचे कोई नहीं तो क्या है 1 है। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि ए का वैल्यू सब जगह आपका क्या है 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब कि ए का वैल्यू आपको कितना लेना है, तो ए का वैल्यू आपको लेना है 1। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर होता है 4, यहाँ पर होता है 1 और यहाँ पर 1 होता, तो हम क्या करते कि 4 से यहाँ भी ऊपर नीचे गुना करते, यहाँ भी 4 से ऊपर नीचे गुना करते, और यहाँ तो 4 था, ठीक है ना, तो हम सब जगह ए का वैल्यू क्या करेंगे बराबर कर लेंगे, अगर बराबर नहीं होगा तब। ठीक है ना, तो यहाँ पर सब जगह ए का वैल्यू आपको 1 है, तो ए का वैल्यू यहाँ पर हम कितना ले लिए 1 ले लिए। अब बी का वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या है, जब ऊपर वाला से बराबर कीजिएगा तो यहाँ पर क्या है -2 बराबर क्या है -b, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b किसके बराबर हो जाएगा, तो b आपका बराबर हो जाएगा 2 के, तो b का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया 2। ठीक है, तो जैसे यहाँ c का वैल्यू निकालेंगे तो c बराबर है किसके -7 के, तो c का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा -7, c आपका हो गया -7। और अगर हम b की बात करें तो यहाँ पर क्या है -14 बराबर है -d के, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा d बराबर 14, तो d का वैल्यू कितना हो गया 14 हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया, c का आ गया और d का आ गया, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ जो वैल्यू आपको दिया है इसको क्या करेंगे पुट करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या p ऑफ x बराबर ax³ था, इसको हम लिख लेते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस क्या है d, तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्या p ऑफ x, a का वैल्यू कितना 1, तो यहाँ पर हो गया 1 इंटू x³ प्लस b आपका कितना है 2, तो यहाँ पर हो गया 2 x² प्लस cx, तो c आपका कितना है -7 और इंटू में क्या हो गया x, और d आपका कितना है, तो d आपका है 14। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो p ऑफ x बराबर 1 में x³ से करेंगे तो x³ हो गया, यहाँ पर 2 से करेंगे तो ये आपका 2x² हो गया, ये आपका हो जाएगा -7x और प्लस में क्या हो गया 14, तो ये आपका हो गया एक त्रिघाती बहुपद। ठीक है, जिसके शून्यकों का योगफल आपको दिया होता है -2, शून्यकों के 2 करके लेकर गुणनफलों का योग आपको दिया होता है -7 और गुणनफल आपको दिया होता है -14। ठीक है, अगर यहाँ पर दूसरा कोई कंडीशन रहता, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था क्या p ऑफ -2 बराबर यहाँ पर लिखा था 10, तो उसका वैल्यू हम इस तरह से निकाल लेंगे, थोड़ा सा उसमें क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो उसमें क्या चेंजिंग होगा तो उसको हम बताते हैं, पहले उससे पहले इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर इस तरह से आपको दिया रहेगा और कोई कंडीशन नहीं दिया रहेगा तो उसको हम इस तरह से सोल्व करते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इसको आप लोग। अब ये क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको एक दिया हुआ है त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग आपको दिया हुआ है 2, शून्यकों के 2 करके लेकर गुणनफलों का योग आपको दिया हुआ -7 और शून्यकों का गुणनफल आपको दिया हुआ -14। और यहाँ पर एक तीसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, हम लोग कह सकते हैं कि चौथा कंडीशन आपको एक एक्स्ट्रा में क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि p ऑफ 1 इज इक्वल टू 18, मतलब कि वहां पर जब हम चर का मान अगर हम रखेंगे 1, कितना रखेंगे 1, मतलब बहुपद जो आपका होता है उसमें चर होता है, तो जब चर का मान वहां पर हम 1 रखेंगे तो बहुपद का मान कितना के बराबर हो जाएगा, तो 18 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें सब चीज ठीक था, ये कंडीशन आपको दिया हुआ नहीं था, तो उसे हम कैसे किए थे, तो अल्फा बीटा गामा और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का जो वैल्यू दिया था उसके हेल्प से हम क्या किए थे ए बी सी और डी का वैल्यू फाइंड किए थे, और वो जो आपका होता है बहुपद का व्यापक रूप उसमें उसका वैल्यू पुट किए तो हमारे पास एक बहुपद आ गया। लेकिन यहाँ पर यह जो कंडीशन एक आ गया, इसके चलते क्या चेंजिंग इसमें होगा, तो थोड़ा सा चेंज हम क्या करेंगे, देखिए क्या करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि हमारे पास दिया हुआ क्या है शून्यकों का योग, तो हम जो दिया हुआ क्वेश्चन उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर हो गया 2। ठीक है, फिर आपको लिखा है शून्यकों के 2 करके लेकर गुणनफलों का योग, मतलब कि आपको दिया हुआ है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में दिया हुआ है अल्फा गामा, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है -7, और दिया हुआ है आपको क्या शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल आपको दिया हुआ है कितना, तो आपको दिया हुआ है -14, और एक एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, एक्स्ट्रा आपको दिया हुआ है p ऑफ 1, मतलब p ऑफ 1 बराबर क्या दिया हुआ है 18, कि जब हम वैल्यूज का 1 लेंगे किसका x का या y का जो आपका चर होगा उसका, तो आपका बहुपद का पूरा जो वैल्यू होगा वो 18 के क्या हो जाएगा बराबर
हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम आपको फॉर्मूला लिखवाए थे त्रिघाती बहुपद का, जब आपको शून्यकों का योग दिया रहेगा, गुणनफल दिया रहेगा और दो दो करके गुणनफलों का योग दिया रहेगा, तो उसका फॉर्मूला हम बताए थे क्या कि पी ऑफ एक्स बराबर आप क्या लिखेगा, ये लिखिएगा इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू क्या था एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर था प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा और इंटू में यहाँ पर क्या था एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। अभी जस्ट सारे पहले आपको ये बताए हैं कि इसको हम ट्रांसफॉर्म अगर करेंगे इस फॉर्म में तो आपको क्या लिख सकते हैं, तो पी ऑफ एक्स लिख सकते हैं ए इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू में एक्स लिख सकते हैं माइनस अल्फा बीटा गामा, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमको जो वैल्यू दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर दिया है -7 और अल्फा बीटा गामा का दिया है -7, तो उसको हम इसका यहाँ पर क्या करेंगे पुट करेंगे। जब ये सब का वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स बराबर ये रहने दीजिए एक्स क्यूब भी रहने दीजिए माइनस अल्फा बीटा गामा कितना वैल्यू दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर कितना का बदले, तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का बदले यहाँ पर क्या हो गया 2 एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस है तो हो गया प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का वैल्यू दिया हुआ -7, तो यहाँ पर हो जाएगा -7 और इंटू में एक्स है तो यहाँ पर हो गया एक्स, तो यहाँ पर माइनस है तो हो गया माइनस और माइनस ये फॉर्मूला वाला है उसके लिए माइनस यहाँ पर हम दिए। अब यहाँ पर अल्फा बीटा गामा का जो वैल्यू दिया है ये भी आपको क्या दिया -14 दिया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे -14 मतलब यहाँ पर हो गया -14, ब्रैकेट क्या कर दिए क्लोज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स बराबर ए ये एक्स क्यू हो गया माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस आपका यहाँ पर -7x हो गया माइनस माइनस आपका यहाँ पर क्या हो गया प्लस, ये जो आ गया इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारे पास बहुपद तो आ गया, इससे पहले वाला जो आप बहुपद देखे थे उसमें जो बहुपद निकाले थे जब यह कंडीशन आपको नहीं दिया था तो आपके पास बहुपद का आंसर क्या आया था वहां पर, तो आपके पास आया था एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस क्या था 14। ये ए जो होता है क्या होता है अचर होता है और यह सभी मानों के लिए क्या होता है अलग अलग होता है। और मान लीजिए कि यहाँ पर ए का वैल्यू हम निकालेंगे इस कंडीशन में तो ए का वैल्यू पूछा आएगा, वहां पर मान लीजिए वहां पर इतना ही आपके पास था तो वहां पर ए का वैल्यू कितना था 1 था। ठीक है, तो यह जो वैल्यू आपका अलग अलग करेगा वेरी करेगा तो इसका वैल्यू यहाँ पर क्या होगा ए का वैल्यू आपका वेरी करते रहेगा और बाकी जो आपका शून्यकों का योग आएगा वो आपका वही रहेगा, मतलब शून्य जो आप निकालिएगा तीनों आपका वही आता है। ठीक है ना, तीनों कंडीशन मतलब कि तीनों कंडीशन में आप यहाँ चाहे दूसरा टर्म से भी आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब आप शून्य निकालिएगा मतलब कि अल्फा बीटा गामा निकालिएगा तो सब में आपका उसका वैल्यू क्या आएगा सेम ही आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि हमको एक वैल्यू यहाँ पर क्या करना है फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे तो हमारे पास यह जो कंडीशन दिया है उसी का यहाँ पर हम क्या करेंगे यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ जो दिया हुआ है पी ऑफ 1 बराबर क्या दिया हुआ है 18, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर x है वहां पर वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो उसका वैल्यू कितने का हो जाएगा 18 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे पी ऑफ 1 बराबर क्या लिखेंगे 18 से और हमारा जो बहुपद है वहां पर हम वैल्यू कितना रखेंगे 1 रखेंगे, तो यहाँ भी x है वहां भी 1 रखेंगे, यहाँ x है तो यहाँ भी 1, यहाँ x है यहाँ भी 1, तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे और इसको कितना से इक्वेट करेंगे तो इसको हम 18 के बराबर करेंगे। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू जब हम 1 लेंगे तो उसका वैल्यू कितना के बराबर होगा 18 के बराबर होगा, जो क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे तो बहुपद हमारे पास यहाँ पर क्या है a इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस में क्या लिखा 14 इज इक्वल टू हो गया 18। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे x का वैल्यू कितना लेना है 1, तो यहाँ पर हो गया 1 का क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर हो गया माइनस 7 यहाँ पर हो गया 1 प्लस में क्या हो गया 14 इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर 18। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं a 1 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 2 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, साथ में 1 से गुना करेंगे तो -7 प्लस में क्या हो जाएगा 14 बराबर हो जाएगा 18। उसके बाद यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं a इंटू 1 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो गया -7 हो गया प्लस में क्या हो गया 14 बराबर हो गया 18। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या 14 और 1 15 हो गया, 14 प्लस में है 1 प्लस में तो 15 हो गया और 7 और 2 आपका क्या है माइनस में है, दोनों को ऐड कीजिएगा तो -9 हो जाएगा, तो 15 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो a इंटू 6 बराबर क्या हो गया 18, 6 से 3 बार में आपका कैंसिल हो गया, तो a का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया आपके पास तो ये आ गया 3। तो a का वैल्यू यहाँ से 3 आ गया, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर
तो समीकरण का आपका क्या है, तो ये आपको पी ऑफ एक्स बराबर ए इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस में क्या है 14 है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए का वैल्यू 3 है तो यहाँ पर 3 हो गया इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14। यही आपका हो गया आंसर। आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो जो कीजिएगा तो क्या लिख सकते हैं, तो पी ऑफ एक्स बराबर 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 21x प्लस में क्या हो गया 42। यही आपका हो गया आंसर। आप चाहे तो यहाँ भी आंसर कर सकते हैं, आप चाहे तो आगे एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो जब यह कंडीशन आपको दिया रहेगा, क्या इस तरह का जब कंडीशन आपको दिया रहेगा तो आपको क्वेश्चन इस तरह से सोल्व करना होता है। और अगर नहीं दिया रहेगा तो जैसे इससे पहले जो हम बताया है उसी तरह से उसको हम क्या करेंगे सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो नोट कीजिए इसको आप लोग। आपका जो आगे का एक्सरसाइज है प्रश्नावली एक है, इसको क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ स्थानों की पूर्ति करें, मतलब कि जो रिक्त स्थान यहाँ पर दिया हुआ है, रिक्त होता है खाली जगह, उसको आपको क्या करना है, उसमें क्या आंसर होगा वो आपको भरना है, ठीक है। तो पहला आपको यहाँ पर दिया हुआ है एक वास्तविक संख्या ए। वास्तविक संख्या आपका क्या होता है, तो वास्तविक संख्या जो आपका होता है परमेय संख्या और अपरमेय संख्या और अपरमेय संख्या का क्या होता है संग्रह होता है। तो वास्तविक संख्या ए बहुपद है, पी ऑफ एक्स का शून्यक होगा यदि पी ऑफ ए बराबर, मतलब कि जब हम आपको बताए थे, जैसे हमारे पास एक दिया हुआ है, क्या मान लीजिए एक बहुपद हमारे पास दिया हुआ है x प्लस 3, ठीक है ना। अगर हमसे पूछा कि इस बहुपद का आप क्या बताइए, शून्यक बताइए, क्या बताइए शून्यक। तो हम बताते हैं कि जब शून्यक निकालना होगा तो जो बहुपद आपको दिया है उसको आप क्या कीजिएगा 0 से इक्वेट कीजिएगा। तो जब इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे तो हमारे पास इसका वैल्यू क्या आ गया -3। तो -3 जो है इस बहुपद का क्या है शून्यक है। शून्यक का मतलब क्या करने का मतलब हुआ कि यह जो है -3 एक क्या है वास्तविक संख्या है और यह परमेय संख्या भी है। तो वास्तविक संख्या है, जब हम इसको हम क्या रखेंगे चर के बदले जब इसको हम रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ x के बदले जब इसको हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा -3 प्लस क्या हो जाएगा 3, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 0। तो इसका शून्य कब होगा, जब यह इसका वैल्यू रखने पर इसका क्या वैल्यू हो 0 के बराबर हो जाए। तो जैसे कोई एक वास्तविक संख्या होगा जो वैल्यू आपका क्या है a है, तो वास्तविक संख्या इसका शून्य कब होगा जब ये 0 के बराबर हो जाएगा, तब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है, एक शून्यक डैश है, मतलब कि आपको एक इसका शून्यक निकालना और इसका शून्यक में से कोई एक शून्यक आपको यहाँ पर क्या करना है रख देना है, मतलब यहाँ पर क्या कर देना है उसको वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है। तो यहाँ पर आपका जो दिया हुआ है बहुपद, ये आपका कैसा बहुपद है, तो द्विघात बहुपद है। और आपको पता है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो शून्यकों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है 2। तो इसके लिए हम इसका क्या करेंगे, इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे। जब इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इसको हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन करने का क्या तरीका है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को आप क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 2x स्क्वायर में -5 से, तो आपके पास क्या जाएगा -10x स्क्वायर, मतलब कि आपको आ गया -10x स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसका क्या कीजिएगा फैक्टराइजेशन, तो आप इसको ऐसे दो भाग में बांटिए कि जिसको जोड़ने या घटाने पर आपको क्या आना चाहिए -3x आना चाहिए, और गुना करने पर आपको आना चाहिए -10x स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस में 2x, सॉरी इसको हम लिख सकते हैं क्या -2x और प्लस में क्या लिख सकते हैं 5x। तो 5x में से अगर 2x को अगर हम घटाएंगे तो नहीं, यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको हम करते हैं प्लस और इसको करते हैं माइनस। इसको प्लस इसको माइनस क्यों किए, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पर आना चाहिए वो 3x, वो क्या आना चाहिए माइनस में आना चाहिए। तो माइनस में कब आएगा जब हम 5x को लेंगे माइनस में और 2x को क्या लेंगे प्लस में, ठीक है ना। और आपको पता है कि 10 का जो गुणनखंड होता है वो 2 और क्या होता है 5 होता है, ठीक है ना। तो इसको दो भाग में हम बांट लिए। तो यहाँ से हम क्या पाएंगे कि अगर दोनों को हम जोड़ेंगे -5x को और प्लस में 2x को, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा तो -3x आएगा, ठीक है। और अगर आप जब इसको गुना करेंगे तो गुना करने पर आपको क्या आएगा तो 2 5 10 माइनस में और x में x से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में 10x स्क्वायर आना चाहिए। तो यही आपका क्या होता है कंडीशन कि गुणनखंड का जोड़ या घटाव आपका बीच वाला टर्म के बराबर होना चाहिए और गुणनफल जो होना चाहिए वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब आपको मिल गया गुणनखंड तो उसके बाद आप क्या कीजिएगा, तो आप यहाँ पर जो पहला टर्म आपको जिस तरह से लिखा उस तरह से उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर आता है, हम क्या करेंगे 2x स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है माइनस में 3x, तो माइनस में 3x के बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं प्लस का 2x और माइनस का 5x। हम क्या लिखेंगे प्लस 2x और माइनस में क्या लिखेंगे
5x और ये 5 आपका जिस तरह से लिखा उसको इस तरह से लिख दीजिए, बराबर क्या कर दीजिएगा 0। बराबर 0 क्यों करें, क्योंकि हमको निकालना क्या है, शून्य निकालना, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, तो यहाँ पर भी 2x स्क्वायर है, यहाँ भी आपका क्या है 2x है, यहाँ भी 2x स्क्वायर है, यहाँ भी क्या है, सॉरी यहाँ पर 2x स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर x और x दो टर्म यहाँ पर है और यहाँ पर आपका एक ही x है। तो दोनों में कॉमन क्या होगा, तो दोनों में आपका कॉमन होगा 2x। तो जब हम 2x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा x, और यहाँ पर कुछ नहीं बचे तो क्या बचा 1। फिर अगर आप गुना करेंगे 2x में x तो आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर, और 2x में अगर x से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। अब यहाँ पर देखना क्या है कि अगर x+1 यहाँ है तो यहाँ भी आपका x+1 ही होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा x+1 ही होगा। अब यहाँ पर आपको टर्म मिलाना है, तो यहाँ पर आपका टर्म क्या है, माइनस में 5x है और यहाँ पर क्या है x है। तो x में आप कितना से गुना करोगे कि यहाँ पर -5 आएगा, तो यहाँ पर आप -5 से अगर गुना करते हो तो -5 में x से करेंगे तो -5x, और -5 में अगर +1 से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -5। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि x+1 यहाँ भी x+1 यहाँ भी, दोनों जगह कॉमन है। तो जब आप x+1 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x, और यहाँ पर क्या बचेगा -5 और बराबर क्या हो गया 0। अब क्या कीजिएगा, एक बार आप कीजिएगा x+1 बराबर 0, तो इसका वैल्यू कितना आ गया -1 आ गया। और जब आप 2x - 5 को 0 के बराबर करेंगे तो इसका वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा 5/2। तो x शून्य का आपका क्या आ गया -1 आ गया, और x शून्य का आपका क्या आ गया 5/2। तो यहाँ पर एक ही पूछा है तो आप कोई रख दीजिए, -1 रख दीजिए या 5/2 रख दीजिए, दोनों में से कोई एक ही लिखना है ना। तो आप -1 लिखिए या -5 या 5/2, हम यहाँ पर दोनों लिख दिए हैं क्योंकि दोनों हम यहाँ पर निकाल दिए, ठीक है ना। आपको एक ही लिखना है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पर ax² + bx + c बराबर, यहाँ पर खाली जगह, यहाँ पर लिखा हुआ x - अल्फा इंटू x - बीटा, जहाँ अल्फा बीटा ax² + bx + c के क्या है शून्यक, मतलब आपको दिया हुआ है कि अल्फा बीटा जो इसका क्या है शून्यक है, और यहाँ पर क्या इसका वैल्यू होगा ये आपको लिखना है। तो हम बताए थे कि इसका वैल्यू यहाँ पर क्या होगा a होगा, ठीक ना। तो कैसे होगा, तो मान लीजिए कि हमारे पास एक बहुपद दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं कि हमारे पास दिया हुआ है 4x² माइनस में 6x और माइनस में लिखा हुआ है 10। हमारे पास एक बहुपद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बहुपद दिया हुआ है ना। अब इसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या कहते हैं फैक्टराइजेशन, मतलब कि इसका अगर हम गुणनखंडन करेंगे तो कैसे करेंगे। तो गुणनखंडन का सबसे पहले नियम होता है कि जो भी आपको टर्म दिया हुआ है वो सभी टर्म में देखिए कुछ कॉमन आपको वहां पर है या नहीं। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 4x² है, यहाँ पर 6x और माइनस में क्या है 10 है। तो सब सम संख्या है, तो सम संख्या में आपका कम से कम 2 तो आपका कॉमन होगा ही। तो 2 अगर यहाँ पर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x², यहाँ पर क्या बचेगा -3x, और यहाँ पर क्या बचेगा -5, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया इसका, और अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं क्या 2, और यहाँ पर आप देखें कि 2x² - 3x - 5 का अगर हम फैक्टराइजेशन किए हैं, मतलब गुणनखंड किए हैं, तो क्या हमारे पास है, तो हमारे पास आया है x + 1 और यहाँ पर आया है 2x - 5। क्या आया है x + 1 और यहाँ पर क्या है 2x - 5। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं x + 1 और लिख सकते हैं 2x - 5। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि जो आपका शून्यक है वो तो यहाँ पर है ही, वो आपका जो शून्यक है वो तो यहाँ पर है ही, लेकिन साथ में यहाँ पर 2 क्या है, 2 जो आपका होता है वो आपका क्या होता है अचर होता है, क्या होता है अचर होता है। तो यहाँ पर 2 जो आपका होगा वो किसके वैल्यू के बराबर होगा, तो आपका a के वैल्यू के बराबर हो गया, क्योंकि ये आपका होता है अल्फा और ये आपका क्या होगा बीटा होगा, ठीक ना। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि यह 2 जो होगा किसके बराबर होता है, a जो आपका क्या होता है वास्तविक संख्या होता है, आपका क्या होता है अचर होता है। तो यहाँ पर इसके बदले क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा a, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या लिखा होता है ax² + bx + क्या था c, तो ये यहाँ पर आपका हो गया, ठीक है ना। हाँ, जब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर होता सिर्फ मान लीजिए कि यही हमारे पास होता है 2x² - 3x माइनस में क्या होता है 5। तो जब इसका हम फैक्टराइजेशन करते तो हमारे पास क्या आता है x + 1, और हमारे पास आता है यहाँ पर क्या 2x - 5। तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं है a का वैल्यू, तो a का वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 है, ठीक ना। तो ये हमेशा आपका यहाँ पर शामिल होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा a हो जाएगा। जो सभी जो टर्म आपका होता है बहुपद का उसमें क्या होता है कॉमन टर्म होता है, कॉमन आपका क्या होता है कह सकते हैं कि गुणनखंड होता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका था आज का, इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। धन्यवाद।